हाय नमस्कार, आई एम नीलमणि कुमार। ये हमारी तीसरी पेशकश है। द थर्ड एपिसोड वी आर शूटिंग। वी कॉल दिस शो स्किल डायलॉग्स। स्किल डायलॉग्स जहाँ पे हम स्किल्स के बारे में बात करें, जहाँ हम लर्निंग के बारे में बात करें। हमारा जो मोटो है जहाँ पे पॉलिसी प्रोसेस से आके मिलती है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो स्किल डायलॉग्स वेयर पॉलिसी मीट्स प्रोसेस। तो हम पॉलिसी लेवल की बात करेंगे, जो प्रोसेस जैसा ऑपरेशन कैसे काम होता है, एक्चुअली हम उस पे भी बात करेंगे। सो दैट इज हाउ द टॉक शो इज बीइंग designed and will be presented to our audience. This program is presented by Advantage and promoted by Evalis. So do remember that name. You will soon find Advantage and Evalis everywhere. I promise you that. Uh, Today, uh, we have a guest with us. इनसे मैं करीबन 2 ढाई 3 साल से मैं इनको जानता हूँ, मैं इनसे मिलता हूँ। आई एडमायर हिम अ लॉट एज वेल। लर्निंग है तो इस लर्निंग को अकेले मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। आई वॉन्ट एवरी वन टू हियर अबाउट दिस। I want everyone to meet Mr. Abhishek Dikshit. And today we will try and cover and see कि हम कितना डीप ड्राइव कर सकते हैं, किस किस चीज़ों पे हम हमारी जो जानकारी है पॉलिसी लेवल पे, हम उसको यहाँ प्रोसेस लेवल पे समझने की कोशिश कर सकते हैं। Myself, Abhishek Dikshit. I am associated with LG Electronics as of now, and I'm carrying around 18 years of experience in different sectors and manufacturing. And thank you so much for inviting us for this talk show. Yeah. And I'm happy to share my views. So we can start now. Yeah. So today we'll cover a few topics, such as the discussion will be based on apprenticeship. That is number one. The university program we conduct, diploma of vocation or bachelor's of vocation या मास्टर्स प्रोग्राम, या जो भी हम कंपनीज को या कैंडिडेट्स के लिए हम हमारे पास है जो सर्विसेज है, हम उन पे बात करेंगे। एंड हाउ दैट फिट्स इन द प्रैक्टिस पार्ट, द प्रोसेस पार्ट, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो ट्राई एंड सी कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, काम कैसे होता है कंपनीज में, वर्क कल्चर क्या होता है मल्टी कंपनीज का, हम उस पे समझने की कोशिश करेंगे। जो कंपनीज में एक मेजर प्रॉब्लम है अट्रिशन और रिटेंशन को लेके, कि कैंडिडेट रिटेन नहीं करते, हम उन पे उस पे हम बात करेंगे। विल ऑल्सो ट्राई एंड कवर द वुमेन एम्पावरमेंट पार्ट, कि महिलाएं का क्या कंट्रीब्यूशन है आज प्रोडक्शन यूनिट्स में या टॉप मैनेजमेंट में या फ्रेशर लेवल पे, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इवैलिस, द AI टूल which will always be unbiased. वो आपको एक ऐसा रिजल्ट देगा जो बिल्कुल भी अनबायस्ड होगा, वो सही सही बताएगा। एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ AI टूल और टूल्स और प्लेटफॉर्म is going to affect the practice or process, और वो पॉलिसी को भी कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। सो टुडे आवर गेस्ट विल वेलकम अभिषेक दीक्षित सर। सो हाय सर। Thank you so much. या आपने जैसा आप एलजी से हैं ये तो आपने बताया सर। आप जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारा जो हमने जो ये टॉक शो रखा है सर, सो व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? ये एक प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म होगा? Yeah, of course. Actually, these talks is much needed in current scenario because see, you all are working in a different sectors, but the aim is only one, to provide better skill manpower to companies and other things. सो आई बिलीव कि ये हमारी जो बातचीत है हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को शेयर करूं, सो दैट डेफिनेटली वी विल गेट समथिंग different because you are working different sector, but majorly if talking about like LG Electronics is a very manufacturing company.
So maybe my experience is different, your learning is different. So we'll try to cover all the aspects and let's discuss. Yeah, right, sir. So, to start with, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, सर? That's a very confidential question, huh? And on a open platform. Yeah. But you are providing employment to Yeah, n of number course, of of people, course. directly, indirectly. Yeah, if I'll talk about LG Electronics, the ecosystem covers around 50,000 numbers, which includes vendors, suppliers, sub-suppliers, and service industries. So we'll cross around 50,000. So the huge number. So, out of that 50,000, how many of them would be trainees? See, when I say the 50,000, it means not the internal stakeholders. It covers also The stakeholders external also, correct. stakeholders. Like we can support systems like transporters, housekeeping, vendors, transporters. So the ecosystem covers the 50,000. But I'll discuss about the internal stakeholders. It's around more than 3,000. Because LG Electronics is a very core manufacturing, and we say manufacturing, so like manufacturing का मैं क्या है कि हमको एक चीज बनानी है, पार्ट्स हैं उनको असेंबल करने हैं, सो वी नीड सम एक्स्ट्रा फोर्सेस, एक्स्ट्रा मैन पावर. अब ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे इंटरनल या एक एज ए टीम एक फैक्ट्री के अंदर रह के कंप्लीट कर पाएंगे. सो सपोर्ट स्टाफ या वेंडर्स हम जो बात करते हैं, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से बात करनी होती है जो कंपनी के बाहर के हैं. बेसिकली एवरी मैन्युफैक्चरिंग हैज अ डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी. LG इलेक्ट्रॉनिक्स 1997-8 में नोएडा में आया था, एंड वी हैव नाउ कंप्लीटेड अराउंड 28 years, 27-28 years. So सर्वाइवल इज मस्ट. आप किसी कंपनी को बात कर रहे हो जो कि 28 साल से सर्वाइव कर रही है, सो दैट्स अ डिफरेंट. अदरवाइज 5 year, 10 year, 20 years, it's big numbers, but 27 is a very big celebration kind of things. So ट्रेनी की बात करें या स्किल्ड मैन पावर की बात करें, तो हम हमेशा से प्रमोट करते हैं कि हमको एक यंग जनरेशन या यंग टैलेंट मिले जिससे को हम अपने मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करें. जैसा कि मैंने कहा कि एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. LG इज अ कोरियन कंपनी, सो वी अडॉप्ट कोरियन कल्चर एज वेल एज इंडियन कल्चर एज वेल. So different mindset, different areas, and different type of people. Like India has also have diversity country. We have like 29 states, a different person. Korea itself has different culture. So दोनों को साथ में लेके काम करना, of course हमको एक यंग और स्किल्ड मैन पावर की जरूरत तो रहती है. और अप्रेंटिसशिप की जो बात करें हम, अप्रेंटिस इंडिया में अभी एक ऐसा वे है जहाँ पे हम डिग्री होल्डर्स को रेडी करते हैं फॉर प्रोफेशनल जर्नी. सो अभी जो हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिस, अभी क्या है कि डिग्री बहुत से लोगों के पास है, बट उसका सही यूज जो हमें करना है, या कह सकते हैं राइट प्लेस टू राइट टैलेंट. सो अप्रेंटिस इज ए गुड वे टू आइडेंटिफाई द स्किल्स कि वो कैसे उसको कहाँ यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम थियोरेटिकल बहुत पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं मिसिंग है. सो दिस इज द बेस्ट टू, आई थिंक सो. सो द प्रैक्टिकल मीडियम जैसे कैंडिडेट वो समझ सके कि काम कैसे किया जाएगा. एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जांपल जैसे ITIs आया तो उसको सिखाया गया वहाँ पे, वो पढ़ा हुआ है, बट ही इज नॉट एक्सपीरियंस, सो यू आर शोइंग देम हाउ टू डू दैट वर्क, राइट? Yeah, from dummy classes we can say, like we have a lot of theoretical knowledge but not in practical way. We cannot survive in the industry. So apprentice में आप क्या करते हैं, theoretical knowledge, how to run a machine, but
जब तक आप उसको प्रैक्टिकल प्ले नहीं करेंगे या प्रैक्टिकल टच नहीं करेंगे कि कैसे इसका एक्सप्रेशन है या कैसे रिएक्ट करती है, सो आप उसको सरवाइव जरूरी है बेसिकली। सो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, कहीं भी जहाँ भी हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस की बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के थ्रू कर रही है। एंड आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, Oh, जाहिर thank सी you, बात है। thank you, thank you very much, thank you very much. So, जैसे आपके कंपनी में अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं, और गवर्नमेंट जो कैलकुलेशन को प्रमोट करती है सब, तो अप्रेंटिसशिप में आप अपने ओवरऑल हेडकाउंट का 15% इनरोल कर सकते हैं। उन 15% मैन पावर के लिए द कंपनी डिड नॉट पे द बेसिक एसेंशियल्स इन अ सेंस जो मैंडेट होता है नॉर्मली किसी भी एम्प्लॉय के लिए, सच एज पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेचुइटी, bonus, सोशल सिक्योरिटी बेसिकली। yeah, social security basis. So, but again, we also say that the government says that do cover them under some kind of insurance. But again, the major saving for a given period, जैसे 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, there are certain programs which is also for 3 years. तो 3 साल के लिए आपको उसका पीएफ, ईएसआईसी, ये और भी जो पैसे आपके लगते हैं कुछ परसेंटेज, वो आपका बचता है। तो इसको आप कैसे देखते हो? सेविंग के हिसाब से देखते हैं, या आप कंपनी बचा पा रही है और इसको अगर आप 1500 रुपए गवर्नमेंट और पे करती है अगर अप्रेंटिसशिप आप नैप्स के थ्रू कर रहे हैं, तो उस पे यू अगेन सेव लेट्स से 1500 रुपीज पर कैंडिडेट पर मंथ, राइट? एंड इफ आई गिव यू एन एवरेज फिगर सर कि एक साल में आप कितना बचा रहे हो, तो एक 10,000 के सैलरी पे करीबन 1600 रुपए पीएफ, ईएसआईसी मान लेते हैं, और 1500 रुपए हुए जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलता है। तो ऑन अ 10,000 स्टाइपेंड यू आर सेविंग सम 3000 रुपीज। तो आप सेविंग के लिए करोगे या सिखाने के लिए करोगे? एक्चुअली द पर्पस इज डिफरेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिसेस के लिए जो कर रही है वो बेसिकली यूथ और उनको डेवलप करने के लिए कर रही है। हाँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। when we say we are running a business, so of course cost is a matter, but before that I'll prioritize thing how to skill the new manpower. See, India has a like lot of opportunity, correct, but correct. the readiness is missing. I have a knowledge, but I don't have a practical knowledge. Then I am not able to survive in the factories or industries. So LG Electronics focuses on both the way. Oh, So perfect, employment is the first priority. Yeah, but we are doing business, so definitely we will see the cost part as well. बट द मेजर प्रायोरिटी जो आप दे रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट को Skill दे रहे हैं। development. सो इसीलिए एलजी अच्छा ब्रांड है, और हम लोग सब यूज करते हैं सर। फ्रीज, वो क्या क्या बनाते हो आप लोग? वो बड़ा सा एक The फ्रीज होता है huge ठंडा वाला। like list है, like AC, refrigerator है। और washing machine है, TV and water purifier. हाँ, हाँ। So वो काफी सारी लिस्ट है। जो हम कुछ प्रोडक्ट तो यूज करते हैं आपके साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। आपके कंपनी में जाने के लिए कैंडिडेट्स को क्या करना होता है सर? कैसे मिलेगा उसको काम करने का मौका एलजी में? आपके थ्रू मिलेगा? हमारे थ्रू मिलेगा? course. अप्रेंटिसशिप के थ्रू मिलेगा? ओके, Of course. See, there are two way. Like if we engage direct from apprenticeship, government of India. But होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कहीं ना कहीं एक गैप है जो हमको पूरा करना है। सी एज ए एम्प्लॉयर वी डोंट हैव सच लाइक टाइम कि हम कैंडिडेट को कॉल करें, उनको बुलाएं, लाइक इंटरव्यू एंड दैट लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ थिंग। सो डेफिनेट सी बात है कि हमें आपकी जरूरत है। सी द पर्पस इज right talent on right time. करेक्ट। So this is the reason कि हम लोग प्रमोट करते हैं ऐसी स्कीम्स को, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम। सी गवर्नमेंट कभी प्रमोट नहीं करती, प्रमोटर नहीं देती अपनी स्कीम्स का, वो जस्ट लॉन्च द पोर्टल एंड ऑन थिंग्स। और एम्प्लॉयर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि उनके डिफरेंट टारगेट्स हैं। लाइक एम्प्लॉयर इज अ बिजनेस अगेन,
हमको सस्टेन करना है मार्केट में। एलजी जो चीज बना रही है, डेफिनेट सी बात है, कंप्यूटर्स भी है मार्केट में, दे आर ऑल्सो correct. डूइंग द सेम थिंग, बट करेक्ट कस्टमर इज वन, कस्टमर तो एक ही है। हाँ सो दे डोंट लाइक, उनको पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन सब चीजों में जाएं, क्योंकि सर्वाइवल भी जरूरी है। हाँ सो आप जो कर रहे हैं या आपकी कंपनी जो कर रही है, सो वी मस्ट यूटिलाइज योर लाइक टैलेंट, दैट्स अ थिंग। करेक्ट अब अगर मैं सर जैसे हमारा जो दूसरा हम जो काम करते हैं ना, वी आर वर्किंग विद मेनी यूनिवर्सिटीज, और हम उस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के थ्रू कैंडिडेट्स को एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। दैट कोर्स इटसेल्फ हैज अ ओजेटी कंपोनेंट, जहाँ पे वो कुछ ड्यूरेशन कंपनी में काम करते हुए बिताएगा और कुछ उसको पढ़ना है। ये प्रोग्राम जैसे 3 साल के लिए होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव हायर्ड समवन हु इज एन आईटीआई पर्सन, आईटीआई मैकेनिकल, आईटीआई फिटर में भी आपने उसको हायर किया, 12 पास कैंडिडेट है, और मैं उस कैंडिडेट को अपने एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में एनरोल करता हूँ, राइट, फॉर लेट्स से 3 इयर्स। 3 साल हो गया, उसको एक डिग्री मिल जाएगा, ग्रेजुएट भी हो जाएगा, काम भी कर रहा है, एंड यू आर ऑल्सो पेइंग स्टाइपेंड टू दैट कैंडिडेट। सो इज दैट मॉडल गोइंग टू वर्क इन कंपनी लाइक योर्स? और सी मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है और डिग्री की कमी नहीं है। द पॉइंट इज उस डिग्री का सही यूज कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विस इंडस्ट्री वो अपना अपने एरिया में अपना काम कर रहे हैं। डिग्री के साथ अगर मुझे लर्निंग मिल जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली आई कैन से कि बाय द एंड ऑफ माय टेन्योर ऑफ डिग्री ऑफ 3 or 4 year आई विल बी रेडी टू गेट अ जॉब। हम बात करते हैं कि हमारे लाइक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में काम की कमी नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है, सही टैलेंट नहीं मिल रहा, टैलेंट को सही ग्रूम नहीं है, दिशा नहीं मिल रही है, द वे नहीं मिल रहा है कि उनको कैसे जाना है। अगर और मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज की या कॉलेज की, अगर वो ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जहां आप 8 आवर्स में 4 आवर्स स्टडी कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट 4 आवर्स में उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो बाय द एंड ऑफ 4 year या जो भी उसका टेन्योर है, 1 साल 2 साल, वो टैलेंट इतना कॉन्फिडेंट होगा और वाइस वर्सा इंडस्ट्री के लिए भी हेल्पफुल होगा कि उसको एक लेवल अप तक स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। मोस्टली कंपनीज क्यों नहीं हायर करते फ्रेशर्स को? आप लोग भी जब फ्रेशर्स होंगे तो आपको पहली जॉब लेने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। मोस्टली कंपनीज बोलते हैं वी डू नॉट हायर फ्रेशर्स। क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कंपनी इज अ बिजनेस, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टैलेंट को हायर करें और उनको सिखाएं। करेक्ट। ये जो गैप है, ये गैप अगर हम इंडस्ट्री जब कॉलेजेस और डिग्रीज में हम इसको फिल कर देंगे, सो द बोथ वे, कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सीख रहा है या स्किल्ड हो चुका है और इंडस्ट्री को जो चाहिए, वो गैप हम कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आ रही है, तो आई थिंक दिस would be a good move for all young youth, university as well, and industry as well. So this would be triangle kind of things. चलो बढ़िया। So currently we are doing apprenticeship and we got your view on it. We also got your view on the university programs. We are currently we are working with many companies on that as well, and we are also providing them certificates. So that brings to my next question, Abhishek sir. क्या आपको लगता है कि जैसे प्रोग्राम लाइक बीवॉक, डीवॉक या अप्रेंटिसशिप आपके जो नॉर्मल अट्रिशन है उसको कंट्रोल में रख सकता है? Attrition, yeah, sorry, I'll add something more to my question. I'm very sorry, sir. Attrition का
जो पहला आपको आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हैं ये हम्म कैंडिडेट इज नॉट रिटेनिंग, और क्या उन रीजंस को हमारे जो प्रोग्राम्स है वो रिजॉल्व करता है, और अगर करेगा, करता है, नहीं भी है तो करेगा तो कैसे करेगा? इफ यू कुड हेल्प अस विद दैट। Okay, so attrition is a very different topic. When you work in a company or organization, normally ये माना जाता है कि attrition is a part of HR. हम्म HR must control attrition. हम्म But in the real world, real thing, attrition is not an HR job. HR job basically. हम्म Attrition is a business signal. Attrition को अगर हम समझे, attrition है क्या? मतलब मैंने किसी कंपनी में जॉब मिली मुझे और विद ए स्मॉल टाइम मैं कंपनी छोड़ दिया, दैट इज एट्रिशन. मैं लंबे समय तक वहां पे क्यों नहीं काम कर पा रहा हूँ. सो हमें ये समझना है कि जो कैंडिडेट है या जो एम्प्लॉय है वो कभी कंपनी को नहीं छोड़ता है. वो अपने कल्चर, कंपनी का कल्चर और कंपनी का जो मैनेजर है उसको वजह से जॉब छोड़ता है. ऑल कंपनीज आर सेम. ओके, इंटरेस्टिंग. दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि आप कंपनी चला रहे हैं, सो यू मस्ट टू मेंटेन द कल्चर फर्स्ट. हमारे यहाँ से कम लोग जाते हैं, यहाँ कल्चर ठीक है. दैट्स अ गुड. या जाते हैं ऐसा कुछ एक तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ऑलरेडी अब 7 ईयर 5 ईयर सो बताया. एंड सेकंड थिंग इज, हमको एक चीज समझनी है कि अथॉरिटी को हमको एज ए कोलैबोरेशन समझना है. जब हम या नीचे डाउन द लाइन या हम जब किसी को बात करते हैं या डे टू डे ऑपरेशन में बात करते हैं तो उसमें अथॉरिटी की बजाय कोलैबोरेशन होना चाहिए. बॉस की बजाय कोच होना चाहिए. बॉस बनना तो बहुत इजी है. मैं सुबह आऊंगा, 4 लोगों को बोलूंगा ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. So are you a boss or a coach? यस, आई एम कोच. Coach? या ऑफ कोर्स. सो एट्रिशन की बात कर रहे थे. बिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कैन यू बिलीव कि एक टीम लीडर एज पर योर कल्चर और वी कैन से एज ए सुपरवाइजर, morning 5 minute time can influence them to work longer. We can say morning meetings. मॉर्निंग मीटिंग में आपका जो 5 मिनट का सेंटेंस है या 5 मिनट का जो टाइम है वो डिसाइड करता है कि पूरा दिन कैसे जाने वाला है. एंड सेम वाइस वर्सा. डेफिनेट सी बात है, आप टीम मेंबर, आप टीम लीडर हैं, आपको जो ऊपर से मिला है वो नीचे जाएगा. सो एट्रिशन के लिए एचआर जिम्मेदार कभी नहीं होता. हाँ, क्योंकि बिजनेस है. अगेन आप एचआर से हैं इसलिए अपने आप को बचा रहे हैं सर? नहीं, अब मैं बचा नहीं रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ. अच्छा. एचआर जस्ट टू मेंटेन द कल्चर. बट कैसे करेगा? एचआर इज आल्सो ह्यूमन. वो भी तो ह्यूमन है. अब ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन नहीं होगा फिर रिसोर्स का क्या फायदा? दैट्स गुड. सो एट्रिशन के लिए सबसे अच्छी चीज है कि ट्रेनिंग. और बेसिकली जो हमारे फ्रंट लीडर्स हैं या टीम लीडर्स बोलिए या हमारे मैनेजर्स हैं, उनको समझना होगा कि आप बॉस तो है, आप साथ में कोच भी हैं. सपोज करिए जैसे कि कोई फ्रेशर आपकी टीम में ज्वाइन हुआ, डेफिनेट सी बात है वो कुछ उम्मीदें लेके आया होगा. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेम होते हैं. ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत टफ है. मेरा गोल क्या है मेरे करियर को लेके या मेरा नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या मैं लेके आया हूँ प्लान, ये मैं ही जानता हूँ. बट जब मैंने एंट्री किया, आई वॉज ब्लैंक. मेरे माइंड में एक लिमिटेड नॉलेज थी. ये जस्ट जो पढ़ के आया था वो था. मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसा कोच मिला और किस फील्ड में मैं सर्वाइव करना है. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो 27 या 28 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं. सो जब कंपनी बनी तब से, जब कंपनी बनी, दे जॉइनिंग इन द एज ऑफ 18 और 20. नाउ दे आर रिटायरिंग द सेम कंपनी. हाँ, लेकिन चैलेंजेस भी हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह सुबह अच्छी बात है बोल के या उनको आप कर लेंगे. देयर आर सेवरल फैक्टर्स एज वेल. कोचिंग के साथ आपको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, सिंपैथी दिखानी पड़ेगी
क्यों हम एक घर में नहीं काम कर रहे हैं, वी आर नॉट इन रिलेशन लाइक ब्रदर सिस्टर काइंड ऑफ, वी आर जस्ट हस्बैंड वाइफ चाय नॉट, बनाओ ऐसा। या काइंड ऑफ थिंग्स, Yeah, सी वी आर कलीग्स, correct, you have a family, I have a family, correct, correct, correct. we are coming from home to office for 8 hours or 10 hours, so this is also family. तो कहने का मतलब ये है कि आपको कल्चर के साथ साथ लर्निंग भी है। अगर मैं सुबह आऊं और मेरा बॉस मुझे बोले कैसे हो, हाउ आर यू, गुड, ऑल थिंग लाइक गुडी गुडी काइंड ऑफ थिंग्स, और पूरा दिन ऐसे निकल जाए, तो मेरे को लर्निंग नहीं होगी। क्या मैं लर्न कर पाऊंगा? वाइस वर्सा, जो फ्रेशर्स है उसके क्वेश्चंस की लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बॉस को बोलना पड़े यार आज बस कर, आज तेरे क्वेश्चन बहुत हो गए। जब तक आप पूछोगे नहीं कोई बताएगा नहीं। Okay. शुरू हमने एट्रिशन से किया था। सो एट्रिशन काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है। कुछ लोग छोड़ते हैं अपने फाइनेंशियल्स के लिए, कुछ लोग छोड़ते हैं कुछ बिहेवियर्स के लिए, कुछ लोग छोड़ते हैं कल्चर के लिए। ऑफ कोर्स अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अपने फाइनेंशियल स्ट्रांग करने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में ये अचीव करना है, तो मेरे एफर्ट्स भी ऐसे ही होने चाहिए ना। तो मैं आपको एक छोटा सा जो हमारा एक स्टडी है, सो एडवांटेज इज आल्सो डूइंग फ्यू रिसर्च काइंड ऑफ एक्टिविटी समझने के लिए कि एट्रिशन आखिर हो क्यों रहा है। सो इट्स अ सेल्फ इनिशिएटिव, हमने खुद ने किया है। कंपनीज को हम बस वो दिखा रहे हैं कि बॉस आपके कंपनी में ये 10 रीजंस हैं, इसमें से मेजर ये 5 रीजन है जो एट्रिशन को बढ़ा रहा है। अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको, राइट? उसमें आई विल गिव यू एक कंपनी है ऑटोमोटिव में, उसका 25% ऐसे कैंडिडेट हैं, द डेटा साइज इज यूज सर, से 600-700 कैंडिडेट्स का हमने फीडबैक लेके हमने पूरा स्टडी रिसर्च किया। उस पे करीबन 25%, मतलब 600 का 25 मतलब 150 आदमी कोई दूसरा कंपनी में नहीं ज्वाइन कर रहा, वो जॉब ही नहीं कर रहा, वो पिछले 3 महीने 6 महीने से घर पे बैठा हुआ है। 150 आदमी एक कंपनी ज्वाइन करता है और आके चुपचाप उसके बाद जाके घर में बैठ जाता है। ये ट्रेंड आपको कैसा लगा? इज दैट लॉजिकल? इट्स अ वेरी स्ट्रेंज, मतलब ज्वाइन करता है और घर जाके बैठ जाता है। ज्वाइन किया, कंपनी छोड़ा, घर पे जाके बैठ गया। ये 25% है सिर्फ एक कंपनी में, बता रहा हूँ। See, and that is something very huge जो मेरे को लग रहा है। Yeah. I'll come on this point. See, आज अगर हम बात करें कि आज की जनरेशन या आज हम जिस इंडस्ट्री फेज में हैं, we need respect. Do you agree or not? If I talk about 1980s or 1990s, they're very specific. मुझे जॉब करनी है, कुछ भी मिल जाए मैं करूंगा या करूंगी, बिकॉज सर्वाइवल। नाउ थिंग्स आर चेंज। मुझे जॉब करनी है, मुझे इस फील्ड में करनी है। एम्प्लॉयर आपको बोलेगा हमारे पास ये वैकेंसी नहीं है, ये वाली वैकेंसी है। आई सेड नो, बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज ये है, ये नहीं। तो ये डिफरेंस है अभी जो आया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ करंट यंग टैलेंट। They are very focused. They are very focused. नहीं, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। अभी अचानक से ना ऐसा पुराना जमाने का सिनेमा सब याद आ रहा है। ऑफ कोर्स वो हाथ में सीवी फाइल लेके कहाँ जा रहे हो, तो बेटा मैं कहाँ जा रहे हो बेटा, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा था, बोलते थे ना। कुछ गाना भी है सर, वो नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ऐसा कुछ है ना। तो नौकरी फोकस था। ये आपका पॉइंट सही है। अभी आजकल गाने भी नहीं, आने वाले टाइम में और भी चेंज आने वाले हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरी, एक्सपर्टीज। अब सी HR इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। HR में हम बात करते हैं टैलेंट एक्विजिशन की, कल्चर की, टैलेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, PMS है। और अगर हम इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो HR इज अ वेरी वाइड।
अब सपोज ए पर्सन ने MBA HR में किया, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड, और उसका इंटरेस्ट नहीं है टैलेंट मैनेजमेंट में या टैलेंट एक्विजिशन में, बट उसके पास जॉब नहीं है. उसको ऑफर किया गया कि would you be able to comfort in talent acquisition? He said no. I said why? तो मेरा फील्ड नहीं है सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टैलेंट मैनेजमेंट. देन व्हाई? सर मेरा फील्ड है T&D, ट्रेन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट. तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं अभी. पहले ऐसा नहीं था. काम दे दिया कर लो, कुछ भी काम दे दिया मुझे 9 to 6 या 9 to 5, और जो भी मेरी मंथ का डेट है लाइक 30th या 7th of every month, मुझे ये सैलरी आ रही है, मेरा घर चल रहा है. पहले जो लोग थे वो गलत नहीं थे, अभी जो लोग हैं वो भी गलत नहीं है, बिकॉज प्रायोरिटी इज डिफरेंट. और हम इतने स्किल्ड हो चुके हैं. इंडिया इज वेरी स्किल्ड नेशन. सो एट्रिशन को हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको बहुत डीप डाइविंग करनी होगी. और जैसे कि आपने टूल बताया, हाँ, टूल आने से ये होगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन एक लेवल तक कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 4 लोगों का कैंडिडेट इंटरव्यू लेना है, तो मुझे एक इंटरव्यू पैनल डिसाइड करना होगा, उनको टाइम देना होगा. अगर ऐसे टूल हैं मार्केट में जो कि इनिशियल या प्राइमरी लेवल ऑफ इंटरव्यू कर सकते हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो जैसे हमारा जो हमारा नेक्स्ट ये है भी सब डिस्कशन का, वी हैव अ टूल, AI प्लेटफॉर्म जो इस पे काम तो करता है सब. बट बिफोर वी गो टू दैट, आई जस्ट वांट टू फिनिश वन पार्ट ऑफ इट. Women participation in manufacturing units as a fresher candidate, number one. जब आप ITI में IITs में जाते हो या बड़े बड़े कंपनीज में जाते हो, कैंडिडेट IIM में जाते हो आप कैंडिडेट हायर करने के लिए, सो एक तो कितनी महिलाएं उसमें होती हैं, उस सेक्टर के लिए अप्लाई करती हैं, दैट इज वन. और जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से आप कितनों को लेके आते हो, दैट इज नंबर 2. नंबर 3, आपको क्या लगता है टॉप मैनेजमेंट में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो कैसा है? मतलब इज इट जस्टिफाइड या और होना चाहिए और कम होना चाहिए या जो भी? अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, if you are talking about LG Electronics, we have already establishment company in India. When we say कि 27 years हो चुके हैं, so we have already developed the culture of women empowerment. But अगर मैं अदर कंपनीज या न्यू स्टार्टअप्स की बात करूं या न्यू कल्चर की बात करूं, if you hire a woman employee, you can sustain. But you can grow also. But if you do not hire woman employee, you can only sustain. You don't grow. The reason is, Okay. I'll say the benefit of women empowerment for industry perspective. Culture would be balanced. Okay. सी, हम घर में क्या होता है, हमारे घर में जो हम एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम होम, या हम बोलते हैं घर से स्टार्ट होता है. हम जो कल्चर सिखाते हैं अपने किड्स को या जो हम बात करते हैं घर से स्टार्ट होता है. घर में मदर है, फादर है और ब्रदर्स है. ठीक है. ओके. देयर इज नो सिस्टर्स इन द हाउस. भगवान ने 2 चीजें बनाई है, मेल एंड फीमेल. दैट्स अ डिफरेंट साइकोलॉजी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कुछ खूबी मैन के पास है, कुछ वुमेन के पास है. ऑफ कोर्स मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जहां हम घर में बात करते हैं और सिस्टर्स ब्रदर्स सब लोग होते हैं, वहां का जो कल्चर है इन कंपैरिजन टू कि जहां पे घर में गर्ल्स नहीं है, ओनली मेल डोमिनेंट है. आई एम ऑल्सो मेल बट आई कैन फील इट. द कल्चर इज डिफरेंट बट दिस इज होम. अगेन वी आर डूइंग बिजनेस.
आप डिसिप्लिन में रहेंगे, हम्म आपका वर्कफोर्स डिसिप्लिन में रहेगा, आइडियाज जनरेशन होंगे, मैन और वुमेन सबके पास अपना अपना दिमाग है। स्टडी में ऐसा है कि वुमेन्स आर मोर, आई कैन से, deep diving kind of thinking, yeah, we हाँ, can say critical thinking, अच्छा, yeah, but this is not a complete sentence. मैं अगर ऐसा कहूँ कि बिल्कुल ही है, हम्म then I could be a wrong. ऐसा हम लोग को डिसअपॉइंट मत करो सर। That's why I'm saying. But when I talk about the balance, हाँ, to maintain the balance, हम्म, women empowerment is a must. I agree. Even in our factory, LG Electronics, हम्म, we have a sufficient balance of like women empowerment, and they are doing their job since last 20 years. okay. Like one generation वो already है, उनकी second generation already success हो चुकी है। आने वाला time we need to focus on women empowerment as well. तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं सर, एडवांटेज में हमारे पास 70 से 75 जो Yeah, I can see it. मेंबर्स हैं, हमारे पास 60% और अबव फीमेल स्टाफ हैं सर। Yeah, of course. जो हमारा मॉडल भी है, वी गेट दोज कैंडिडेट एज अ फ्रेशर, उनको हम सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, एंड देन ग्रेजुअली दे ग्रो। बट हमारा 60% स्टाफ फीमेल है। So what is the reason behind it? सो Let me ask you. इसका रीजन जो मेरे को लगता है ना, जो एटलीस्ट व्हाट आई थिंक, एंड आई एम श्योर माय बॉस हैज सिमिलर थिंकिंग, द महिला इस जगह को पहला खूबसूरत बनाता है, हमें सेंस देता है, सेंस देता है, इन अ सेंस वी दैट मेक अस सेन एक्चुअली, नहीं तो हम पगला जाएंगे, मतलब अवंड हो जाता है। Just like home. या लड़का लोग ना अवंड है, उसको शांत करने के लिए उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए वी नीड पावरफुल वुमेन एवरीवेयर। घर पे मम्मी ऐसा बेलन कुछ लेके तो Of course. हम संभल के रहते हैं, वो बहन होगी वो कुछ कहेगी, यहाँ पे भी Cross functional. I'll give you an example, sir. So we were working with a company in Bhiwadi. एक कंपनी है, सिर्फ HR में ना वो 15-20 आदमी एक ऑफिस में बैठता था और सिर्फ लड़का सब बैठता था, सिर्फ ओनली मेल। We sent one. मैं यहाँ पे आपको रोकना yeah, yeah, चाहूँगा। please, sorry. I have a daughter of 6-year-old. Oh, wow. My daughter has 6 years. So we are talking about the culture. जब सुबह जब मैं उठता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कल्चर है हमारे घर में कि हम सबसे पहले बात करते हैं। मैं अपनी डॉटर से बात करता हूँ, डॉटर मेरे से बात करती है, मतलब मदर फादर ब्रदर सारे लोग हैं। सो एक बॉन्ड है। आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम माई डॉटर, शी इज ओनली 6-year-old। लेकिन सुबह जब उसके क्वेश्चन होते हैं मेरे पास, जब मैं ऑफिस से या घर जाता हूँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो पूछती है पापा आज आपका ऑफिस में दिन कैसा रहा। मैं सोचता हूँ यार 5 साल के जब हम थे तो हमको पता नहीं था कि हम कहाँ पर हैं। कौन पूछता था? मैं बात नहीं करता था अपने पापा से। सो ऑफ कोर्स, सो अभी ये घर का कल्चर है। हम यही कल्चर को इंडस्ट्री में लाएंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स द थिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। जो एग्जांपल में ले रहा था, तो उसमें ना वो 15-20 लोग मेल जितने भी थे सब बैठते थे। हमने एक ट्रेनर भेजा यहाँ से, शी वाज अ फीमेल फ्रॉम मिर्जापुर। मिर्जापुर अपने आप में खतरनाक जगह है, मेरे को लगा वो जाके संभाल सकती है। पहला दिन फोन आया, सर ये लोग बड़े अजीब लोग हैं सर। ओके, क्या हुआ? तो सर सब बड़े ही रफ लैंग्वेज में बात करते हैं। कल्चर उनका आदत था, उन्होंने कभी फीमेल स्टाफ को HR टीम में देखा नहीं। एग्जैक्टली। बट 1 महीने बाद फोन करके वो कहती है सर सब शरीफ हो गए सर। द टोन दे यूज्ड टू टॉक, द स्लैंग्स दे आर यूज्ड टू, वो क्योंकि एक फीमेल कलीग उनके साथ है, इट नर्चर्ड द होल टीम एक्चुअली। अगेन पूरा टीम सभ्य हो गया। दे वर वर्किंग एंड दे आर गुड पीपल एक्चुअली, आई मेट देम एवरीवन, काफी अच्छे लोग हैं। बट जो एक कल्चर था वो डेवलप हुआ इस फीमेल जो हमारी कलीग थी उनके जाने के बाद, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई रिमेंबर जस्ट नाउ। ओके, सो the last part of discussion, and we'll take 5 more minutes and we'll finish this podcast, sir. अब इंडस्ट्रीज के लिए जैसे
हम काम कर रहे हैं, so we are working with something around 400 companies. We have current strength of something around 65,000 trainees और apprentices all combined, जहाँ पे हम उस resources को manage कर रहे हैं. हमारा पैन इंडिया पे काम चल रहा है सर, लगभग हर स्टेट में. अब ऐसा कुछ स्टेट होगा और नागालैंड में कंपनीज नहीं है तो वहाँ पहुंचा नहीं मैं, और कश्मीर में पहुंचना है मेरे को. बट we are open, we are working with almost all the sectors which are currently sourcing manpower in numbers. जैसा अगर एक दो भी आदमी ले रहे हो सेक्टर में, हम हैंडीक्राफ्ट में भी काम कर रहे हैं सर. मतलब अगर आप काम दे रहे हो, कंपनी हो, जुड़ो हमारे साथ. सो दैट्स आवर बिजनेस का अप्रोच. अब हुआ ये, इतने कंपनीज के साथ काम करने पे we had a feeling that we should also provide you with some technical या technological support जो आपके लिए हो. तो फिर हम लोगों ने, हमारे कुछ टूल्स है, we have a टूल एंड ऐप जिसको हम गो गिग कहते हैं. ओके. उस पे कैंडिडेट्स आएगा, कैंडिडेट्स को हमारे सारे कंपनीज दिखते हैं, उस पे उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिखता है, कैंडिडेट वहां से अप्लाई कर सकता है, हमारी टीम उसको पूछेगी और उस कैंडिडेट को उस कंपनी में ज्वाइन करा देगी. कैंडिडेट अपना वहां पे ट्रेनिंग ले सकता है उस ऐप से. उसको एक ट्रेनिंग पूरा मॉड्यूल, हमने छोटे छोटे वीडियोस, और अभी एआई के थ्रू जो हमने वीडियोस बना के, उसमें मस्त अच्छे अच्छे वीडियोस हैं. तो ट्रेनिंग वहां से ले सकता है, अपने आप को सर्टिफाई कर सकता है कोर्स टू कोर्स. ओके. अपना पे स्लिप्स वगैरह देख ले, उस पे काफी कुछ एजुकेशनल और भी रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो वो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू एन ऐप. नंबर 1. ओके. नंबर 2, वी हैव आवर ओन एआई प्लेटफॉर्म जो हम नॉर्मली असेसमेंट के लिए अभी यूज कर रहे हैं. बट उसके 4 गुण है अगर मैं बताना चाहूँ तो. द फर्स्ट थिंग, वी डू साइकोमेट्रिक टेस्ट. ओके. करियर काउंसलिंग आप कह सकते हो उसका. सेकंड, थर्ड हो गया जो असेसमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज, जो मैंने पहले भी जो हमने बात किया उस पे, इंटरव्यूज वगैरह लेने के लिए और सेग्रीगेट करके आपको देने के लिए. सो दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इट. जो चौथा है वो फीडबैक मैकेनिज्म है. अगर आप अपने एम्प्लॉयज का एक जनरिक हर क्वार्टरली बेसिस पे, इफ यू वांट टू इवैल्यूएट योर टीम बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियाज, सर्टेन नॉलेज जो गेन कर रहे हैं, सो दैट इज आल्सो देयर इन आवर टूल, राइट? ओके. Our tool will also help you analyze the candidate's behavioral aspects, the leadership quality, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, वो बातचीत कैसा करता है. So for example, if you want someone from a marketing team, that person should be smart enough to sell your product. Yes, right? So आपका जो एनालिसिस होगा वो उसका नॉलेज होगा, उसका प्रेजेंटेशन स्किल्स होगा, उसका कम्युनिकेशन देखेगा, उसका बिहेवियर देखेगा, और हमारा टूल वो सारा का सारा एनालाइज करके आपको दे सकता है. ओके. राइट. I'll also give an example, sir. For example, let's say you need some 20 candidates, और इस पे हमने बात किया भी है, बट स्टिल I'll like to give that example only. कि जैसे आप किसी जगह पे आप जा रहे हैं प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, एंड यू हैव सम 100-200 कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर यू, और आप जाएंगे, एक आदमी अगर जाता है 200 बंदे का इंटरव्यू लेगा, वो एक दिन में नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगाएगा, 5 दिन लगाएगा. इट विल टेक टाइम, राइट? आप क्या करोगे, 2 आदमी भेजोगे, वही वो बचपन का सवाल सर, एक आदमी एक काम को 6 दिन में करता है, 2 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? मैथमेटिक्स. अब लेकिन उस पे आपका कॉस्ट है, यू आर सेंडिंग समवन फ्रॉम योर ऑफिस, योर रिसोर्स, उसका टाइम है, उसका खर्चा है. हम आपको जो ऑफर कर रहे हैं, उन 200 कैंडिडेट को हमारा टूल असेस करेगा. आपको एक लॉगिन मिलेगा जहां पे आप उन असेसमेंट्स को देख सकते हैं. उस पर वीडियो रिकॉर्ड होगा, एआई के थ्रू इंटरेक्शन होगी. जिस भाषा में कैंडिडेट एग्जाम देना चाहता है उस भाषा में एग्जाम दे, असेसमेंट दे, उसी भाषा में एनालाइज करेगा हमारा टूल. आपके लिए ही बनाया जाएगा. आपके सवाल होंगे, कैंडिडेट्स का जवाब होगा, आप एनालाइज करोगे, कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ. करेक्ट. एंड आउट ऑफ दैट 200 कैंडिडेट्स आपको रिजल्ट दे दिया. आप बोलो कि नहीं, मेरे को 50 कैंडिडेट, ये जो टॉप 50 है मेरे को भेज दो, और 50 आदमी एक दिन में एक आदमी खत्म कर सकता है. ऑफ कोर्स. तो हमने आपका 2 आदमी 3 दिन रहना, खर्चा, कॉस्ट, टाइम वो हम बचा सकते हैं. दैट इज वन सा. दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप जैसे
एंट्री लेवल पे अगर आप कैंडिडेट्स को ले रहे हो या मैं दूसरा ये एस्पेक्ट है, कंपनी के थ्रू तो हम नहीं जाएंगे, जैसे आप अपने लोगों का अगर एग्जाम लेना चाहते हो कि क्या सीखा उसने अपने एचआर टीम में, अपने Assessment अकाउंटेंट्स kind में, of, या किसी को भी assessment. आप कर सकते हो, सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट हम्म जो आपको एक व्यू देगा। या फिर जैसे आपके अप्रेंटिसेस खत्म होके अगर आप उसको ऑन रोल रखना चाहते हो तो ऑन रोल के लिए बॉस आपको पहले ये एग्जाम देख के आना होगा। सो दिस आर सर्टेन एरियाज व्हिच वी थॉट इज important and which we should capture. We are also working with different job portals जहाँ से हम CVs को filter out करेंगे और आपको हम देंगे। अपने का मेरे को 10 आदमी चाहिए बॉस, प्लेसमेंट ड्राइव नहीं है, तुम किधर से भी खोज के लेके आओ। We will get some 100 CVs from different portals. We will send them assessment link, वो assessment देगा, आपको result देंगे, you call those candidates for interviews. So we are trying to save your time, your energy, your resources, your finances, और बैठे बिठाए आपको हम ये सारे सर्विसेज देना चाहते हैं। Okay. So what is your view on this AI tools? Actually, this is like AI. You are talking about the AI, Correct, correct. basically artificial intelligence. Correct. And tomorrow's like future is AI. But there is some fear in the market. Like AI will like AI लोगों की जॉब खा लेगी, kind of things. ऐसा है। खाएंगे ना सर? No, but this is not true actually. AI लोगों की जॉब नहीं खाएगी, लेकिन जो लोग हैं अगर वो AI यूज करेंगे तो वो किसी और को रिप्लेस कर देंगे। डेफिनेट सी बात है, स्किल डेवलपमेंट। आपने AI सीखा यानी आपने स्किल डेवलप किया, जिसने नहीं सीखा उसको रिप्लेस कर देंगे। सो AI लोगों की जॉब नहीं खा रहा है, AI आपको आपकी स्किल को अपग्रेड कर रहा है, और जो आपसे लो स्किल का है वो मार्केट से आउट हो जाएगा। सिंपल इज दैट। इज इट ओके ना? यही तो है। अब मैं AI सीखना चाहता हूं बिकॉज मुझे अपना स्किल को और अपग्रेड करना है। एक आदमी है जिसको स्किल अपग्रेड नहीं करना है, सो दिस इज वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप स्किल नहीं है तो आप आउट हो जाओगे। इन अदर वर्ड्स, आप कह रहे हैं कि AI लोगों की जॉब खाएगा, लोग जॉब नहीं खाएगा। वो आपके ऊपर है, आपको AI को लेना कैसे है। अब मैं आता हूं आपके जो टूल्स हैं या जो आप बेसिकली ये वो टूल्स हैं जो कि आज की नीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। मेरी पूरी रिक्रूटमेंट की टीम है जिसको मैं टैलेंट एक्विजिशन टीम बोलता हूं। अभी तक जो होता आया है, हम लोग क्या करते हैं, नौकरी पोर्टल है हमारे पास या हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं। हम अपना वी जस्ट प्रोवाइड अ JD एंड रिक्वायरमेंट्स, स्किल सेट, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, काइंड ऑफ थिंग्स। द कंसल्टेंट और द नौकरी पोर्टल पर्सन जस्ट सर्च आउट एंड पुल आउट द CV, स्क्रीनिंग, देन कॉलिंग, काइंड ऑफ थिंग। सो दीज आर द वेरी रिपीटेटिव जॉब, बार बार एक ही तरह का जॉब है। सो AI इसको रिप्लेस करेगा ऑफ कोर्स, और आपका डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल इंटरवेंशन को कम करेगा। तो ये इसको दो तरीके हैं देखने के। अगर अगेन वही बात करते हैं हम, रिपीटेड जॉब के लिए हमारे पास ऑलरेडी सोर्सेज हैं। वी हैव अ 5 or 6 person in a team, let's say. When we implement the AI tool, जो 5 लोगों का काम है वो अकेले कर रहा है। सो क्या फियर गया मार्केट में कि AI ने जॉब खा ली, बट दैट्स नॉट ट्रू। रिपीटेड जॉब जो हम कर रहे हैं उसको कम किया है। जो 5 लोगों की टीम है, दे नीड टू अपग्रेड देयर स्किल। एक लेवल AI ने काम कर दिया, नेक्स्ट लेवल जो करना है उसको हमको देखना है। AI आज का डिमांड है और वी नीड टू लर्न AI। ये टूल्स डेफिनेट सी बात है हमारी कॉस्ट सेविंग करेंगे और इनहांस करेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी को। सपोज कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे एक वैकेंसी जल्दी से फिल करनी है, तो जो काम हम अपने ट्रेडिशनल वे से करते आए हैं तो और AI से करेंगे। वी हैव अ JD जस्ट प्लेस ऑन द AI टूल, वो अपने रिसोर्सेज से लाके विद इन हाफ एन आवर या विद इन आवर वो कंप्लीट कर देगा। सो यस, दीज टूल्स आर वेरी यूजफुल इन कमिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मस्ट बी, ऐसे होना भी चाहिए। क्योंकि बहुत फास्ट स्पेस पे बिजनेस चल रहे हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। इफ यू आर लूजिंग टाइम, यू विल लूज द बिजनेस ऑफ कोर्स।
मतलब ये काम करेगा। ऑफ So, कोर्स डेफिनेटली। I am very happy to hear that. I am very happy to hear ना that. ना ये डेफिनेट सी बात है, एआई ही काम करेगा। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, हम्म। नहीं, एडजस्ट करने की हम जरूरत है। डरा भी नहीं रहे हैं सर। Adjust फॉर करने की एग्जांपल जैसे जरूरत आपने कहा ना, आपके पास वो टीम एक्विजिशन का एक अलग टीम आपने रखा हुआ है। हाँ, मैं उनको सपोर्ट करना चाहता ऑफ हूँ, कोर्स मैं उनको हटाना नहीं चाहता। नेक्स्ट लेवल है। तो अब जो भी है रहें, इनको यूज करें। आप अपने आप को थोड़ा सा समय बचाएं अपने Of लिए, और लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ दैट टाइम यू आर सेविंग। यस, तो ये टूल सिर्फ मदद करेगा। ऑफ कोर्स। हम इवैल्यूएट करेंगे, इसमें बायसनेस नहीं होता सर। ये चाचा भतीजा भाई Of बहन course. नहीं समझता, हाँ, ये क्वेश्चन समझता है, आंसर समझता है, वो उसी पे इवैल्यूएट करता है। एज सिंपल एज दैट, राइट। राइट? सो इसी के साथ मेरे सारे सवाल तो यहाँ पे खत्म है सर। आई डोंट, वी कैन कंटिन्यू, मतलब हम बहुत लंबा बात कर सकते हैं। and, हाँ, बट थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, सो वी नीड टू क्लोज इट नाउ। yeah, we'll do that, sir. So thank you, Abhishek sir. Thank you Thank you for so coming. much. Thank you so much Thank you. for inviting Thank me. you, sir.